Hi guys, myself आभा यादव। मैंने आपको 3.1 और 3.2 के वीडियोस सेंड किए थे पहले। 3.1 में हमने हाईएस्ट, लोवेस्ट, रेंज एंड मीन को डराइव करना सीखा था। 3.2 में आपको मीडियन एंड मोड का कंसेप्ट क्लियर किया गया था। दैट इज़ एक्सरसाइज 3.3 सेवन्थ क्लास। एक्सरसाइज 3.3 दैट इज़ बार ग्राफ जो आपको गिवन हो उसे रीड करना और बार ग्राफ को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ कि बार ग्राफ को रीड कैसे किया जाता है। ये देखिए आपके सामने ये बार ग्राफ है जहाँ पर 1 का गैप देकर बनाया जाता है जो दैट इज़ बार ग्राफ। और जो ये जो रेक्टेंगुलर शेप है अगर ये इकट्ठी यानी साथ साथ बनती हैं तो दैट इज़ हिस्टोग्राम। तो ये हमारा बार ग्राफ है। इस बार ग्राफ में ध्यान से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है और ये होती है जी आपकी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैंने आपको दिखाए हैं पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स यानी पालतू जानवर जैसे डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स एंड अदर्स। इस साइड पर मैंने आपको दिखाए हैं स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की संख्या 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ये जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है इस पर जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो हमेशा ध्यान रखना है आपने कि ये आपका ओरिजिन यानी ये हमारा होता है 0। अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं तो ऊपर 2 की टेबल लिखनी होती है। 10 लिखोगे तो 10 की टेबल, 15 लिखोगे तो 15 की टेबल। यहाँ आपको 2 लेके दिया गया है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमें सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अभी ग्राफ आपको गिवन है, इस बार ग्राफ को यूज़ करना है आंसर द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पैट? पॉपुलर होता है लोकप्रिय। इन सब पैट एनिमल्स में से सबसे पॉपुलर कौन है? तो देखो जोन सी रेक्टेंगुलर शेप बार ग्राफ में सबसे ज़्यादा ऊपर जा रही है, ये देखिए ध्यान से। ये कहाँ टच कर रहा है? 10। तो हाँ जी, तो मोस्ट पॉपुलर कैट इज कैट्स। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रन, हाउ मैनी कितने बच्चे हैव डॉग एज ए पैट? कितने बच्चों का पालतू जानवर डॉग कुत्ता है? अगेन वॉच योर ग्राफ। ये रहा आपका डॉग्स। तो डॉग का जो आपका बार ग्राफ पर बना हुआ है रेक्टेंगल है वो देखियो कहाँ टच कर रहा है? वर्टिकल पर 8। तो दैट मीन how many children have dog as a pet? 8 children. That is the answer, 8 children. तो ये है आपका ग्राफ रीड करना। अब मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है वो बार ग्राफ को रीड करके आंसर देने हैं तो वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर इज़ 3। आपको दिया है डाटा और हमें इसका बार ग्राफ बनाना है स्केल यूज़ करते हुए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस, 6 क्लासेस दिए हैं आपको, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। और उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले 1 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होती है और 1 वर्टिकल लाइन। कैसे? स्केल रखिए, रखा आपने और ये देखिए ये हमने खींच दी है जी वर्टिकल लाइन। अब इसको टेढ़ा रखिए। यस, ये है जी। यस, कीप इट केयरफुली। दैट इज, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है आपकी वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम लिखते हैं क्लास। यस, और दूसरा ऑप्शन है आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो हम वर्टिकल लाइन पर लिखते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फिर अगेन 1 सेंटीमीटर पर आप साइन लगाइए। यस, अब मैंने आपसे बताया था स्केल चूज़ करना होता है, राइट स्केल हेयर। तो 1 सेंटीमीटर पर सबसे पहले ये 0 पुट आउट कीजिए। यहाँ 0 होता है, ये ओरिजिन होता है आपका 0।
अब यहाँ आपने टेबल लिखनी है, वो आपकी इच्छा होती है आप कौन सी टेबल लिखना चाहते हो। मैं 20 का ले रही हूँ गैप, आप 10 का भी ले सकते हो, 15 का भी ले सकते हो। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, 24 जा 140 और 28 जा 160। ज़्यादा नहीं, हमें 140, क्योंकि हमारी हाईएस्ट वैल्यू देखो इसमें ग्राफ में कितनी है 135, तो हम 140 तक लिखेंगे तो भी चलेगा, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 1 सेंटीमीटर का गैप इस तरफ लिया है, सेम मैं वैसे ले रही हूँ, आप स्केल से मेज़र करके लीजिएगा 1 सेंटीमीटर का गैप। यस, ऐसे, यस, ये हो गया जी आपका पूरा। अब देखिए सबसे पहले पढ़िए क्लास 5th, कितना है 135। ध्यान से देखिए 120 और 140, इन दोनों के बीच में यहाँ है जी आपका ये 130, और ये 130 एंड 140, इसके बीच में ये है जी आपका 135, यहाँ है यानी आपका। तो ये जो फर्स्ट लाइन है आपकी और ये जो सेकंड लाइन है, इसको आप स्केल से इंक्रीज कीजिए, कहाँ तक कीजिए 135 तक। यस, यूज योर स्केल। यस, ऐसे रखना है आपने स्केल को। यहाँ है जी आपका ये 135 और इधर भी ये है जी आपका 135। अब देखिए मैं स्केल से लाइन खींच रही हूँ। यस, दिस इज 135, ये आपका बन गया 135। अब ये कौन सी क्लास है आपकी 5th क्लास। यस, अब 1 का गैप दीजिए, दे दिया आपने, 6 क्लास का पढ़िए 120, ये राजी आपका 120 कहाँ आ रहा है देखो लाइन पर। यस, इसको आप स्केल से ऐसे मेज़र कर सकते हैं यहाँ तक ऐसे। अब 120 पे सेकंड बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स। यस, दैट इज़ 120। ये कौन सी क्लास है 6th, तो यहाँ लिख दीजिए 6 क्लास। नेक्स्ट 7th क्लास 95, एक का गैप दीजिए, ये हमारी 7th क्लास है। 95 पूछा है, 80 और 100 के बीच ये है जी आपका 90, और 90 और 100 के बीच ये आपका 95। स्केल से एस्टिमेट लगाइए। यस, यहाँ पहुँच रहा है आपका, राइट। डॉट लगा दीजिए और ये दीजिए जी, स्केल से मिला दीजिए। यस, ये हमारा है जी 95। इसके बाद आपका 100, ये कौन सी क्लास थी आपकी 7th क्लास। अब 8th क्लास, फिर से 1 का गैप दीजिए, 100, ये दिख रहा है आपको। यस, ये हमारी डॉट है। यस, ये है जी आपका 100। नेक्स्ट है 90, ये जो 1 सेंटीमीटर के गैप है ये आप स्केल से मेज़र करके लीजिएगा। 90, 80 और 100 के बीच। यस, दिस इज, इसको ऐसे स्केल से मेज़र कीजिए। यस, यानी ये हमारा यहाँ आ रहा है। यस, ये हो गया है जी आपका 90। अब बचा है आपका लास्ट 10th क्लास, ये कौन सी क्लास थी आपकी 7th, ये थी आपकी 8th क्लास, ये आपकी 9th क्लास। अब एक का गैप दीजिए, 10th में 80 स्टूडेंट्स, 80 वाले पे चलिए। यस, ये आपका ये है जी 80। यस, नाउ योर ग्राफ इज कंप्लीट। ग्राफ बनकर रेडी है आपका, इसे हम कहते हैं बार ग्राफ। फिर इसने आपसे क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले ए पर आइए। इसने कहा हाउ वुड यू चूज ए स्केल, आपने कौन सा स्केल लिया। मैंने लिया जी स्केल 1 सेंटीमीटर। यहाँ कौन सी टेबल है 20 की, तो यानी स्केल लिया हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20। यस, तो ए पार्ट का आंसर लिखिए कि स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रेन। ये हमारा क्या है स्केल। सेकंड पढ़िए बी का फर्स्ट पार्ट, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और कौन सी क्लास में मिनिमम। मिनिमम माने सबसे कम, तो आप ऐसे लिखेगा मैक्सिमम चिल्ड्रन इन क्लास 5th 135
and minimum children in class 10th 80। ग्राफ के थ्रू ही देख लीजिए, सबसे हाईएस्ट जो आपका है 135 है और सबसे मिनिमम देखो कौन है 80। तो मैक्सिमम चिल्ड्रन है 5th क्लास में 135 और मिनिमम चिल्ड्रन है 10th क्लास में 80। फिर आपसे पूछा है इसी का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th टू क्लास 8th। क्लास 6th के बच्चों का रेशियो निकालना है क्लास 8th के बच्चों से। तो क्लास 6th में देखो कितने बच्चे हैं, 6th क्लास, यस 120 और 8th में कितने हैं 100। 120 रेशियो 100, 10 से 10। अब दोनों किस टेबल में आते हैं बेटा, 2 में। 2 6 are 12 and 2 5 are 10। तो दैट इज़ योर रेशियो 6:5। Now you can try exercise 3.3. Have a nice day. Thank you.